अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 प्लस के लेसन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम किताब की तरफ जाएं, टीचर्स आपके लिए कुछ बातें। पहली बात आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये इंग्लिश की किताब है, जिसका मतलब ये कि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाना ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद रहता है। हम अपने लेसन का आगाज़ बायलिंगुअली करेंगे, यानी कुछ उर्दू कुछ इंग्लिश, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उर्दू की तादाद बोलने की कम कर देंगे और इंग्लिश में हम बातचीत ज़्यादा करेंगे। इनकी दो वजूहात हैं। पहली, आप और मैं जो अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश बोलने का, और जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा तो हमारे साथ साथ हमारी क्लास में मौजूद बच्चों को इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। दूसरी चीज़, आपके पास जो बच्चे इस वक्त आ रहे हैं पिछली क्लास से, वो इंग्लिश के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, यानी कि साउंड्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स के बारे में उनको पता है, उन साउंड्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का उनको आइडिया है। इसके साथ साथ उन साउंड्स के साथ मैच करते हुए जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी लेटर फॉर्मेशन के बारे में भी बच्चों को पता है। इसके साथ साथ बच्चों को कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का भी आइडिया है। तो हम अपना फर्स्ट वीक बच्चों के साथ रीइंफोर्समेंट में गुजारेंगे। तो रीइंफोर्समेंट में आपने क्लास में क्या क्या करना है, इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। जी डियर टीचर्स, सबसे पहले हम साउंड्स ऑफ द अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। हमें पता है ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। यानी कि क्लास में बच्चे जब आएंगे तो आपने बच्चों को रीइंफोर्समेंट कराते हुए ये ज़रूर बताना है कि एक अल्फ़ाबेट की 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली, उसकी शक्ल यानी शेप, दूसरा उसका नाम, और तीसरा उसकी आवाज़ यानी साउंड। मिसाल के तौर पे अगर एक अल्फ़ाबेट हमारे पास ए आ रहा है तो ये ए की शेप है, इसका नाम या इस शेप का नाम ए है, और इसकी आवाज़ है ए। ये बातें आपने बच्चों को बतानी है। प्लस आप साथ ये भी बताएंगी कि ए की 2 मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, एक कैपिटल लेटर होता है और दूसरा स्मॉल लेटर होता है। दोनों के नाम ए हैं और दोनों की आवाज़ें भी सेम ए हैं। तो हम जल्दी से एक दफ़ा इनकी आवाज़ों को दोहरा लेते हैं। द साउंड ऑफ ए इज़ ए, बी ब, सी क, डी ड, ई एह, एफ जी ग, एच आई ई, जे ज, के क, एल ल, एम एन ओ ओ, पी फ, क्यू क्व, आर र, एस टी ट, यू अ, वी डब्ल्यू एक्स वाई य, जेड ज़। साउंड्स की प्रैक्टिस कराते साथ साथ आप बच्चों को इन साउंड्स की अल्फ़ाबेट्स को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और उन अल्फ़ाबेट्स के नामों के बारे में भी बताएंगे। जब आपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में आगाही दे दी और रीइंफोर्समेंट करा दी, तो इसके बाद हम मूव करेंगे इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की तरफ। यानी कि ए से कौन कौन से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं, बी से, सी से, डी से। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो और सहूलत मौजूद हो तो आप पिक्चर्स की मदद से या मटेरियल की मदद से बच्चों को इनकी रिकग्निशन भी करवा सकते हैं। जब आप फॉर्मेशन की बात करेंगी और बच्चों से फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाएंगी, तो यहाँ पे आपने पहली चीज़ ख्याल रखनी है कि हर दफ़ा लिखवाने से पहले आप बच्चों से प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगी। प्री राइटिंग प्रैक्टिस हमारी कौन सी होती है? प्री राइटिंग प्रैक्टिस में हमारे पास होते हैं कि बच्चा हवा में लिखता है, बच्चा अपनी रिस्ट पे लिखता है, बच्चा अपने पार्टनर की बैक पे लिखता है, बच्चा अपनी टेबल के ऊपर ट्रेस करता है,
आपके पास अगर सैंड ट्रेज मौजूद हैं या सॉल्ट ट्रेज मौजूद हैं तो बच्चा उसके ऊपर ट्रेस करता है, और फिर आपके पास बोर्ड मौजूद है, इवेंचुअली एंड में बच्चा बोर्ड के ऊपर भी लिखता है। ये हमारे पास प्री राइटिंग प्रैक्टिस है। प्री राइटिंग स्ट्रैटेजी के बाद आप बच्चों से कॉपीज़ खुलवाएंगी, वर्कशीट्स देंगी और उसके साथ बच्चों की उसके ऊपर राइटिंग करवाएंगी। अब जब आप बच्चों के साथ फॉर्मेशन की बात कर रही हैं तो यहाँ पे आप बच्चों को 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। पहली, बच्चों को आप बताएं कि स्काई लेटर्स कौन से होते हैं, दूसरा ग्रास लेटर्स हम किसे कहते हैं, और तीसरा रूट लेटर्स कौन से होते हैं। या आप बच्चों को बताएं, इसकी बारी बारी ड्रिल कराएं। ड्रिल कराने के बाद फिर हम अगली एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं, और वो अगली एक्टिविटी हमारी है बिफोर, बिटवीन एंड एंड। यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट से पहले क्या आएगा, उस अल्फ़ाबेट के दरमियान में क्या आएगा और अल्फ़ाबेट्स के एंड में क्या आएगा। मिसाल के तौर पे व्हाट कम्स आफ्टर ए, व्हाट कम्स आफ्टर ई, व्हाट कम्स आफ्टर वाई, व्हाट कम्स बिटवीन A and C, what comes between H and J, what comes between L and N, what comes before Z, what comes before F, what comes before M। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों से करवाएं। आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स भी मौजूद होंगी, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। वर्कशीट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप बच्चों को कॉपी पे भी ये वाला काम करवा सकती हैं। जब आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट दे दिया बिफोर, मिडल एंड आफ्टर का, तो फिर हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जाएंगे, और वो है हमारा बिगिनिंग साउंड, मिडल साउंड और एंडिंग साउंड। यहाँ पे आप बच्चों को वर्ड्स देंगी, वर्ड्स बोलेंगी और बच्चों से पूछेंगी कि इस वर्ड का बिगिनिंग साउंड क्या है, वर्ड का मिडिल साउंड बताएं, और इसी तरह वर्ड की एंडिंग साउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ सन? व्हाट इज द मिडिल साउंड ऑफ कैट? बिल्कुल, A. And what is the ending sound of nest? बिल्कुल सही कहा, T। इस तरह की एक्टिविटीज़ आप बच्चों से करवाइए। पहले आप ज़ुबानी करवाइए और उसके बाद आप बच्चों के साथ वर्कशीट्स दे सकती हैं या कॉपीज़ में बच्चों को इस तरह का काम करवा सकती हैं। जी डियर टीचर्स, इसके साथ हम अपने लेसन का यानी अपने वीक का इख्तिताम कॉन्सोनेंट और वावल रिकग्निशन के साथ करवा सकते हैं, जिसका मतलब ये कि आप बच्चों को बताएंगी कि ये अल्फ़ाबेट्स हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो वावल्स कहलाते हैं और कुछ जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। वावल्स हमारे पास 5 होते हैं। वी हैव गॉट 5 वावल्स, A, E, I, O, U। इन वावल्स की मदद से हम मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते हैं। अगर हम वावल्स निकाल दें तो अल्फाज यानी वर्ड्स नहीं बन सकते, और इसी तरह अगर हम कॉन्सोनेंट्स अलग कर दें तो कॉन्सोनेंट्स के बगैर भी हम वर्ड्स नहीं बना सकते, जिसका मतलब ये कि वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स और वावल्स की दोस्ती से मिलके हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। यहाँ पे आप बच्चों को वावल्स की ड्रिल करवाएं, उन वावल्स के साथ मुख्तलिफ वर्ड्स बनवाएं, और ये वर्ड्स आपके 3 लेटर वर्ड्स होने चाहिए। इनकी ड्रिल करवाएं, बोर्ड पे करवाएं और उसके बाद आप कॉपी पे भी करवा सकती हैं। अब आपका फर्स्ट वीक सारा का सारा रीइंफोर्समेंट के ऊपर बेस करता है। रीइंफोर्समेंट हम इसलिए करा रहे हैं ताकि बच्चों का जो पिछले साल यानी पिछली क्लास में जो पढ़ के वो आए हैं उसमें गैप ना रहे, और अगली क्लास जो इस वक्त हम एटलांटिक सीरीज़ ग्रेड 5+ की बात करेंगे तो बच्चे बहुत आराम से इस किताब के अंदर स्मूथली सेल कर सकें। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे और वो है हमारी किताब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।